अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, एक सोची समझी रणनीति के तहत बीजेपी पश्चिम बंगाल में यूपी वाली राजनीति का प्रयोग करने वाली थी। इसके लिए टीएमसी के अंदर अपने स्लीपर सेल को भी एक्टिव कर दिया था। क्या करना, किस तरह से उनके आदेश के मुताबिक काम करना है, सब कुछ बता दिया। लेकिन टीएमसी के अंदर बैठे बीजेपी का स्लीपर सेल अपने मंसूबों को पूरा करता उससे पहले ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चाबुक चला दिया, उनके खिलाफ एक्शन ले लिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, इस वक्त कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसमें बीजेपी के लोग ना बैठे हों। हर धर्म के लोग बैठे हैं। वो धर्म के नाम पर बीजेपी को घेरते हैं, लेकिन उसी धार्मिक पॉलिटिक्स के जरिए बीजेपी की राजनीति के लिए खाद पानी देते हैं। पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी अपने स्लीपर सेल के जरिए अपनी पसंद के मुताबिक सियासी पिच तैयार कर रही है, और इधर ममता बनर्जी को बीजेपी की राजनीति का पूरा दस्तावेज, जिसमें पश्चिम बंगाल को लेकर रणनीति का पूरा खाका था, उसकी जानकारी हो गई। बीजेपी क्या करने वाली है उसको वक्त रहते हुए डिकोड कर लिया। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर की। आखिरकार उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास कर दिया। बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करना कोई बड़ी बात नहीं थी। विधानसभा चुनाव के बाद वो ऐसा कर सकते थे, लेकिन इसका इंतजार उन्होंने नहीं किया, और यहीं पर गलती हुमायूं कबीर ने कर दी। खैर, शिलान्यास के दौरान हुमायूं कबीर ने चुनौती भरे लहजे में कहा कि बंगाल की 37% मुस्लिम आबादी इस मस्जिद को हर हाल में बनवाएगी और कोई एक ईंट भी नहीं हटा पाएगा। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चंद महीने बाद चुनाव है और ध्रुवीकरण के नजरिए से इसे अहम घटनाक्रम माना जा रहा है। इस मौके पर हुमायूं कबीर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, मैं कुछ भी असंवैधानिक नहीं कर रहा हूँ। कोई मंदिर बना सकता है, कोई चर्च बना सकता है, तो मैं मस्जिद क्यों नहीं बना सकता। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि बाबरी मस्जिद हिंदू लोगों ने गिराई थी। हिंदुओं की भावनाओं को देखते हुए वहां मंदिर बनाने का फैसला हुआ। अब सागर दीघी में कोई राम मंदिर की नींव रख रहा है, लेकिन संविधान हमें मस्जिद बनाने की इजाज़त देता है। उन्होंने दावा किया कि उनके खिलाफ 5 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, लेकिन जिसके साथ अल्लाह है उसे कोई रोक नहीं सकता। कबीर ने कहा, बंगाल में 4 करोड़ मुस्लिम हैं, क्या उन्हें बाबरी मस्जिद बनाने का हक नहीं है। दोस्तों, हुमायूं कबीर ने यह कार्यक्रम ठीक उसी दिन आयोजित किया जिस दिन 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराई गई थी। कुछ मुस्लिम संगठन इसे शहादत दिवस के रूप में मनाते हैं। शिलान्यास से पहले दोपहर में कुरान का पाठ हुआ और उसके बाद आधारशिला समारोह हुआ। हुमायूं कबीर ने दावा किया कि इस समारोह में सऊदी अरब के 2 मौलवियों सहित हजारों लोग शामिल हुए थे। समारोह स्थल पर नारे तकबीर और अल्लाहू अकबर के नारे लगाए गए। बेलडागा में कार्यक्रम से पहले विधायक के समर्थकों को अपने सिर पर ईंट ले जाते हुए देखा गया। जल्द ही पूरा इलाका एक किले में तब्दील हो गया, क्योंकि पुलिस और केंद्रीय बल किसी भी सांप्रदायिक अशांति को रोकने के लिए सड़कों पर गश्त कर रही थी। मुर्शिदाबाद, जिसकी 67% मुस्लिम आबादी है, कुछ महीने पहले अप्रैल में वक्फ बिल के विरोध में हुए प्रदर्शन में भड़की हिंसा में लगभग 5 लोगों की मौत हो गई थी और कई घायल हो गए थे। शनिवार को आयोजकों ने सड़क जाम रोकने और राष्ट्रीय राजमार्ग को चालू रखने के लिए लगभग 3000 मुस्लिम कार्यकर्ताओं को तैनात किया। करीब 40,000 मेहमानों और 20,000 निवासियों के लिए शाही बिरयानी तैयार करने के लिए 7 खानपान एजेंसियों को अनुबंधित किया गया था। सवाल यह है कि इन सब के लिए ये रकम एक विधायक के पास आ कहां से रही है? किसने स्पॉन्सर किया है? कोई तो होगा। किस पार्टी के पास भारत में सबसे ज़्यादा रकम है? मेरे जहन में तो बीजेपी का ही नाम आता है। दोस्तों, विधायक हुमायूं कबीर ने पिछले महीने की शुरुआत में इस समारोह की घोषणा की थी। ये मामला कलकत्ता हाई कोर्ट में पहुंचा, जिसने मस्जिद निर्माण में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। हालांकि
हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार को कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने से रोकने के लिए सभी कदम उठाने के निर्देश दिए थे। अब दोस्तों, टीएमसी का दावा है कि हुमायूं कबीर बीजेपी के एजेंट हैं। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि हुमायूं कबीर एक वक्त में बीजेपी में ही थे और वो 2019 में बीजेपी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। हुमायूं कबीर टीएमसी में आने से पहले कांग्रेस और भाजपा में भी रह चुके हैं। हुमायूं कबीर ने अपना राजनीतिक जीवन कांग्रेस से शुरू किया और इसी पार्टी में रहकर वो विधायक बने। इसके बाद वो टीएमसी में आए और ममता बनर्जी ने उन्हें अपनी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया, लेकिन 3 साल के भीतर ही उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगते रहे और उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। 2018 में हुमायूं कबीर बीजेपी में शामिल हो गए। हुमायूं कबीर की लोकप्रियता को देखते हुए बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें मुर्शिदाबाद सीट से उम्मीदवार बनाया था। हुमायूं कबीर ज़्यादा दिन तक बीजेपी में नहीं रहे और 2021 में वो टीएमसी में लौट आए और फिर भरतपुर की सीट से विधायक बने। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की राजनीति के सामने बीजेपी और उसकी पूरी टीम इसलिए फेल है क्योंकि यहाँ के हिंदू मोदी शाह की बीजेपी के हिंदुत्व पॉलिटिक्स को भाव भी नहीं देते। उनके लिए ममता बनर्जी ही नेता है। अब सोचिए, जिस बाबरी मस्जिद को ढहाने में बीजेपी का हाथ है, अगर बीजेपी चाहती तो क्या कोर्ट हुमायूं कबीर के पक्ष में फैसला देता? नहीं देता। मैं दावे के साथ कहता हूँ वो ऐसा करने में कामयाब नहीं होते, लेकिन इस बार कामयाब हो गए। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है बीजेपी चाहती है पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद को स्थापित किया जाए ताकि बीजेपी के श्री राम को कबूल न करने वाली ममता बनर्जी पर बाबरी मस्जिद को कबूल करने के आरोप चिपकाए जा सके और हिंदू के दिलों में उनके सेकुलर छवि को पोलराइज किया जा सके। बाबरी मस्जिद को बनाना गलत नहीं है, लेकिन सवाल तो यही है, ये फैसला पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले क्यों लिया गया? अब ममता बनर्जी पूरी तरह से समझ चुकी है हुमायूं कबीर असल में बीजेपी के ही आदमी है। बीजेपी ने सुनियोजित तरीके से ममता की पार्टी में भेजा है ताकि उनके लिए पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर माहौल बना सके, लेकिन उससे पहले ही ममता बनर्जी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। पश्चिम बंगाल के हिंदू और मुस्लिमों को संदेश दे दिया, हम बंगाली है। यही बात दोस्तों लोकसभा में जब टीएमसी सांसद सौगत राय ने कही तो भाजपाइयों को मिर्च लग गई। हम तो सर बंगाली है, बंगाली रहेंगे। आप बंगाली हैं, लेकिन आप हिंदी को ऐसा नहीं कह सकते। साउथ इंडियन लेडी स्पीक इन हिंदी। आई हैव सीन यू कि नाउ यू कैन। वित्त मंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी, speak in Hindi, I may speak in Tamil, I may speak in Telugu, I may speak in English. बहरहाल ममता बनर्जी भी बंगाल में बंगालियों के बीच ये कह रही हैं हम बंगाली हैं, और जब तक बंगाली बनकर ममता बनर्जी रहेंगी तब तक बंगाल में तो बीजेपी की एंट्री नहीं हो पाएगी। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा आमीन।